जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है। सुख एवं सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ देकर। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। भगवत भजन का सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव संभव हो जाता है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी नियत होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। भगवान के स्तवन में सबसे पहली चीज़ है भगवान पर अटल विश्वास। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगें, प्रभु आज समस्त दिन आपकी अनुकूलता में ही बीते। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा करे तो 1,00,000 नाम जप, और नहीं तो 50,000 कम से कम जप आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। संकेत में, परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो सब पाप जल जाते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे से लेवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। श्रीमद् भागवत में आया है, कलयुग में सब दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है। वह यह है कि इस युग में भगवान के नाम संकीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी देकर शपथ लेकर नाम की महिमा घोषित की है। समस्त विश्व भगवान का नाटक है, खेल है। भगवान के इस खेल में भी सब रस होने चाहिए। इस वर्तमान युद्ध के रूप में ध्वंस की लीला चल रही है। इस नाटक मंच पर सृजन संहार की लीला चलती ही रहती है। एक रस भगवान कभी पलटते नहीं। प्रकृति में तो हेर फेर होता ही रहेगा। संसार में भगवान और उनकी लीला को देखोगे तो सदा परम सुख, परम आनंद ही सर्वत्र दिखेगा। पर उनको एवं उनकी लीला को न देखकर बदलते हुए दृश्यों को ही केवल देखोगे तो फिर यह संसार तुम्हारे लिए दुखालय है। जगत में सब कुछ भगवान की शक्ति से, उन्हीं के करने से होता है। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र बनता है। जब मनुष्य असफल होता है तब उसका दोष भगवान के सिर पर मढ़ता है। भगवान को कोसता है, पर सफल होने पर
उसका श्रेय अपने ऊपर लेता है, कहता है कि मैंने किया। वास्तव में सफलता और असफलता भगवान की हुई होती है। भगवान को जिसके द्वारा जो नाटक करवाना होता है उसको वह करना ही पड़ता है, करना पड़ेगा ही। वह इससे बच नहीं सकता, वह करने के लिए बाध्य है। अतः यदि अभिमान नहीं हो तो फिर कुछ डर नहीं। मनुष्य अभिमान कर बैठता है, इसी से बंधता है और नीचे गिरता है। अभिमान न करके वह कठपुतली बन जाए। कठपुतली नचाने वाले के इशारे पर नाचती है, इसी प्रकार भगवान के इशारे पर नाचें। भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देने में शुभ एवं अशुभ सभी कर्मों का ही अर्पण हो जाता है। जैसे एक मकान है, यदि यह पूरा का पूरा मकान किसी को अर्पण कर दिया जाए तो फिर मकान में जो कूड़ा है उसकी सफाई का भार भी उसी पर आ जाता है। इसी प्रकार पूर्ण समर्पण कर देने वाले भक्त के पाप भी भगवान को अर्पण हो जाते हैं। फिर उन पापों को भगवान ही धोते हैं। पाप वस्तुतः रहते ही नहीं। भगवान की शरण में गए कि सारे पाप कट गए। परमहंस रामकृष्ण ने कहा है कि सिद्ध महापुरुष सिद्ध आलू सिद्ध बैंगन की तरह होते हैं, अर्थात आलू एवं बैंगन नरम हो जाते हैं, उनमें कड़ापन तनिक भी नहीं होता। वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी सर्वथा अहंकार शून्य विनम्र हो जाते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्ति यह होती है कि अच्छे का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है तथा बुरे का दायित्व दूसरे के माथे पर मढ़ना चाहता है। यह नहीं होकर ऐसा होना चाहिए कि अच्छा दूसरे के सिर मढ़े और बुरे का दायित्व अपने ऊपर ले ले। तुम जो दूसरे से चाहते हो वही दूसरे को पहले दो, तब तुम्हें अनंत गुना होकर वही मिलेगा। सेवा चाहते हो तो सेवा करो, मान चाहते हो तो मान दो, यश चाहते हो तो यश दो। ठीक समझ लो, दुख देते हो तुम्हें बदले में दुख ही मिलेगा, अपमान करते हो बदले में अपमान ही मिलेगा। तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा, और मिलेगा बीज फल न्याय से अनंत गुना होकर। यदि तुम सबसे सुख पाना चाहते हो तो बिना ही चाहे दूसरों को सुख पहुंचाया करो। फिर निश्चय समझो, दूसरों से बिना ही चाहे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। भगवान के प्रति समर्पित हो जाने में अहंकार बाधक होता है। यह अहंकार छूटता है भगवान की दया से। भगवान की दया तुम्हें प्राप्त है ही। अतः बार बार निश्चय करो, हम भगवान के हैं, भगवान का हाथ हमारे ऊपर है, भगवान की बड़ी कृपा है। यह केवल मानने की बात नहीं है, असल में यही बात है। भगवान की पूर्ण कृपा है ही। निश्चय करो। निश्चय करते करते कृपा का अनुभव हुआ कि पूर्ण रूप से भगवत चरणों में समर्पित हो जाओगे। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन हैं सून। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। जय श्री राधे।